Thank you so much for having me. सर सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे अभी हमने रिसेंटली देखा बैंड्स ऑफ बॉयज आफ्टर 19 इयर्स फिर से आप एक बार नजर आ रहे हो क्या कुछ चेंजेस तो हमने बहुत सारी देखी है इसमें बट कितनी मेमोरीज रिकलेक्ट हुई है? नहीं, बैंड ऑफ बॉयज़, लाइक आई ऑलवेज से कि इट इज़ लाइक होम कमिंग फॉर मी बिकॉज हम लोग ने 2002 में शुरू किया था बैंड, और हम लोगों ने इतना समय साथ में बिताया एंड वीवर जब मैं अलग भी हुआ था बैंड से, द बैंड वॉज स्टिल देयर, दे वर स्टिल परफॉर्मिंग एंड उनके शोज चलते थे, गाने भी बनाते थे वो लोग. बट आई ऑप्टेड आउट बिकॉज ऑफ माई ओन रीजन्स एंड द फैक्ट इज़ दैट हम लोग हमेशा दोस्त रहे. वी वर ऑलवेज वेरी गुड फ्रेंड्स, देयर वाज नो प्रॉब्लम बिटवीन अस. तो फॉर मी टू हैव रीयूनाइटेड विद माई बैंड इज़ लाइक कमिंग बैक होम. और अब हम लोग फिर से सोच रहे हैं कि अब कुछ म्यूज़िक बनाते हैं. कुछ एक एल्बम तो हमने लॉन्च किया अभी, 3 वीडियोज़ आ चुके हैं, और सेकेंड एल्बम हम लोग आधा रिकॉर्ड कर चुके हैं ऑलरेडी. सो देर इज़ अ लॉट दैट इज़ बीइंग प्लान्ड. आई एम वी आर प्लानिंग एन इंडिया टूर वेरी सून. तो बहुत सारी प्लानिंग चल रही है एंड वी आर ऑल डूइंग इट फॉर द लव ऑफ म्यूज़िक, फॉर द पैशन ऑफ म्यूज़िक. वेल इसी के साथ साथ सर व्हाट इज नेक्स्ट लाइक अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं अभी फ़िलहाल वैसे तो आई एम नॉट एट द लिबर्टी टू स्पीक अबाउट इट, बट आई हैव जस्ट सम टाइम बैक फिनिश शूटिंग फॉर एन OTT game show for Amazon Prime, which is produced by BBC, and that is something that has been one of the best experiences of my life. Once in a lifetime experience था. तो it has been a phenomenal experience, and I am hoping कि जल्द से जल्द ये परमिशन मिल जाए कि इसके बारे में बात कर सकते हैं. then I will openly talk about it and I'll share my experience. So just that is a talking show or it's like a Big Boss. What is it No, like? it's a game show. It's a Okay. game show. It's I would say there is a slight difference between a game show and a reality show. So it is not a reality show like Big Boss. It's a game show. ओके वेल इसी के साथ साथ सर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी आपके शो की तरफ हाँ जी. अनुपमा की तरफ आपके जाने के बाद भी बहुत सारी खबरें आ रही थी. ये कहा जा रहा था कहीं ना कहीं एक विलन बताया गया रूपाली जी को. आपसे जानना चाहेंगे इज इट ट्रू और नॉट? Uh, मुझे अभी भी आपका सवाल समझ में नहीं आया कि. उन्होंने एक ये खबरें चल रही थी जी. कि आपका और उनका रिफ्ट हुआ था जिस वजह से नहीं नहीं, वो शो तो रुक मैंने गया. मैंने इनफैक्ट ये बहुत पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि रूपाली को इस चीज़ में ज़बरदस्ती अज्यूम कर लिया गया कि मेरे शो को छोड़ने के पीछे वजह रूपाली है. और मैंने बार बार यही बात कही कि वो क्यों बनेगी वजह मेरे शो को छोड़ने के लिए. आई एम आई एम more senior than her as an actor. I'm not a newcomer, and nobody can ever be a reason for me to take a decision. You know, I have worked way too long, done way too much work for anybody to be responsible for me to take any sort of decision. मैंने ये बात बहुत क्लियरली की थी, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं था. मैं फिर से वो बात रिपीट करता हूँ कि इट हैड बीन 4 years. देखिए, दुनिया भर में बहुत सारी बातें आ रही हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई बोल रहा है रूपाली रिस्पॉन्सिबल, रूपाली ये कर रही थी, रूपाली वो कर रही थी. बट नॉट वंस हैव आई सेड इवन अ सिंगल वर्ड इन दैट डायरेक्शन. एंड आई हैव ऑलवेज सेड दैट इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद माई डिसीजन. यू नो, मैंने पहले भी ये बात बोला था कि nobody has the strength to do that, right? If it's going to be my decision, it is going to be my decision that I want to do the show or not do the show. It was primarily because it had been 4 years. People don't realize that I had been playing Vanraj Shah for 4 years, and my first daily show, I did give uh, all of me to that character for those 4 years. I
put in my sweat and blood. I gave it all that I had as a creative person. Tried to make it whatever I did, and like everybody says, it has become an iconic character. I think all that has happened because of all the hard work. Obviously, it was written so beautifully by the writers, and then how I executed it and added my bit to make it a lot more edgier and lot more unpredictable and scary and sometimes very funny and all of that. So I kept doing my bit, and it became what it became. And I think I had nothing more left to give to the character, after 4 years. And I said before people, before it starts to go down and I lose my capacity to be able to do anything for it, and people start hating the character more कि यार ये क्या हो गया, बेकार हो गया character, I might as well opt out of it and leave it at a point while it's still going good. So just 1 minute. So sir, जिस तरह अभी आपने मेंशन किया कि ऐसा कुछ भी नहीं था और सब कुछ अच्छा था, अभी आपके टर्म्स प्रोड्यूसर और रूपाली जी से अच्छे हैं? आर यू इन टॉकिंग टर्म्स और नॉट? मैं जब से मैं शो से हटा हूँ तब से मुझे बात करने का मौका किसी से मिला नहीं, अपार्ट फ्रॉम ऑल द पीपल हु हैव मैसेज मी देमसेल्व्स. तो अभी तक तो मेरी कोई किसी से ऐसी बात नहीं हुई, क्योंकि मैं उसके बाद फिर शूटिंग के लिए गया हुआ था. देन आई वाज ट्रैवलिंग. तो अभी तक ऐसी कोई हमारी बातचीत नहीं हुई पर्सनल लेवल पे. बट जो लोग मुझे मैसेज करते हैं या फ़ोन करते हैं या याद करते हैं, उनसे मैं बात करता हूँ. और again, like I said, कि it's a personal choice whether you want to be in touch with somebody or not. So I'm in touch with the people who I feel are in touch with me and they value the relationship, and that's how it is always, right? Whenever you would value something that values you, right? वेल सर, इसी के साथ साथ राजन शाही सर की अगर मैं बात करूँ, Hmm. उनकी शो में अगर ऐसी कुछ भी चीज़ें होती है आजकल बहुत लाइमलाइट में बनी हुई है. Mm-hmm. रिसेंटली शहजादा धामी वो घर में बिग बॉस के घर में गए थे, वेर उन्होंने राजन शाही की कुछ इमेज के ऊपर बात की थी और सलमान खान ने कह पड़े थे कि ये ऐसे लोग कौन है भाई, ये कौन लोग हैं जो ऐसे करते हैं. लाइक उन्होंने थोड़ा सा नेगेटिविटी उनके बारे में बताई थी. क्या आप ये चीज़ों से अवेयर हो? क्या राजन शाही इतने नेगेटिव है टुवर्ड्स एक्टर्स? देखिए, मैं आपको बहुत एक्चुअली मैं जानता नहीं हूँ इन सब कंट्रोवर्सीज़ के बारे में. मैं नहीं जानता शहज़ादा धामी कौन है या क्या कंट्रोवर्सी उनके साथ हुई थी. मुझे इतना पता है कि वो अभी बिग बॉस में गए थे, इतना पता है मुझे. बट ऑल आई कैन टेल यू फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव इज़ कि राजन शाही को मैं आज से नहीं जानता हूँ, मैं 25 साल से जानता हूँ. वो मेरे मित्र तब से बने हैं जब वो डायरेक्टर बन रहे थे और मैं एक्टर था. और जब भट्ट साहब प्रोड्यूस कर रहे थे कुछ, राजन डायरेक्ट कर रहा था, तब से मेरा दोस्त है वो. और हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है. तो मेरे साथ तो कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं ना. आई डोंट थिंक ऐसी कोई चीज़ हुई है जिसमें मैं ये बोलूँ कि भाई वो नेगेटिव है या ऐसा है वैसा है. मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई एक्सपीरियंस होता है किसी का लाइफ में, वो नेगेटिव या पॉजिटिव हो, उसका कुछ ना कुछ लेना देना जो है वो उसके खुद से या खुद के नेचर से या खुद के व्यवहार से होता है. क्योंकि अगर आपका व्यवहार अच्छा है, अगर आप का कॉन्डक्ट अच्छा है, तो मुझे, और आप पॉजिटिव हैं, तो आपके साथ हमेशा पॉजिटिव ही होगा और पॉजिटिव एक्सपीरियंस ही होगा. अगर आपके अंदर कहीं खुद थोड़ी नेगेटिविटी है और आपके व्यवहार में या बिहेवियर में नेगेटिविटी है, तो आपको वही चीज़ वापस मिलेगी. बिकॉज एवरीथिंग रेसिप्रोकेट्स इन लाइफ. अगर आप दीवार पे मुक्का मारते हैं तो जितनी ज़ोर से आप मारेंगे उतने ज़ोर से दर्द होगा ना. हल्के मारेंगे तो हल्के होगा. तो एवरीथिंग, दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ. दिस इज़ हाउ लाइफ इज़. एवरीथिंग रेसिप्रोकेट्स द वे यू गिव इट. सर, मुस्कान से आपकी बात हुई थी, हमने सुना आपका और मुस्कान बहुत ज़्यादा क्लोज लिया करते थे ऑन सेट. आपकी बात हुई थी क्योंकि वो बहुत जल्दी निकल गई थी घर से. हाँ. एंड शी इज सो स्वीट, शी इज सो स्वीट. शी इज़ ऑलवेज बीन, मैं तो उसको मैंने हमेशा अपनी बेटी की तरह माना है. शी इज़ लाइक अ डॉटर टू मी. शी इज़ अ लवली किड, वेरी वेरी सिंपल, एक्सट्रीमली टैलेंटेड. एंड मुझे लगता है कि
Although I have not been able to come to terms with the fact that she actually went to Big Boss because I always thought, didn't belong to a space like that. She's a very sorted, very simple girl, and she's not into any sort of fighting or bickering or any controversies, you know. तो वो इतनी सिंपल बच्ची ऐसे स्पेस में जाएगी, वो मैं आई वॉज नॉट वेरी यू नो आई मीन आई hadn't imagined that. But वो निकल भी आई खैर घर से because like I said, she's not made for a space like that. I just wish her well. I hope she does well now, whatever she's doing now or whatever she does. Okay. Well, sir, talking about yourself now, Band of Boys, 19 years के बाद फिर से जब आ रहा है, तो सर आपके बारे में जानना चाहेंगे, 50 years के होने के बावजूद भी इतना मेंटेन अपने आप को रखना, और फिर उतना ही यंग लगना, क्या कुछ नुस्खे हैं जो आप बताना चाहोगे अपने फैंस को? I think it's got to do with discipline. Yeah. If you're disciplined, I mean, हम तो अभी मैं तो बोलता हूँ कि यार हम बच्चे हैं. अगर आप you see actors like Anil Kapoor, who are, almost 2 decades ahead of us, they're close to 70 and they're still looking like boys. तो अभी तो हमारे पास बहुत time है यार. So I don't give age so much of importance because I think that is something that it depends on how you look at yourself. If you look at yourself as somebody who's still growing, who has so much more scope to grow as a professional, as a human being, and who takes care of himself or herself, will always be in a good space mentally and physically. Well, सीके साथ साथ if I talk about your dream role, सर क्या कुछ dream role है जो अभी भी bucket list में हो और fulfill करना बाकी बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे हैं. एज एन एक्टर तो मेरे पास बहुत सारी बकेट लिस्ट बहुत बड़ी है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती. है? एक दो फिर भी बता दीजिए. बट उसमें आई थिंक वन ऑफ द टॉप कैरेक्टर्स वुड बी द कैरेक्टर ऑफ जोकर. Oh, तो वो जोकर का कैरेक्टर से मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि एज एन एक्टर मैं वैसे कैरेक्टर को बहुत जस्टिस कर सकता हूँ. If I ever get to play something like that, and if I get some time to get into and prepare for it, I think I would be able to do a lot of justice to that. any reason why आप इतना justice कर सकते हो? Just because they laugh, they make people laugh, और फिर No, Joker was actually, if you see Joker, Joker is a villain. Joker is a very, very dark character. And if you see, all the people who have played Joker have always won a lot of accolades and awards. जैसे Heath Ledger थे, या अभी वोकन फिनिक्स ने जो किया था. बहुत ज़्यादा डार्क कैरेक्टर है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स्ड है, और मुझे ऐसा लगता है कि टू गेट इनटू दैट सॉर्ट ऑफ space in the human mind, and we all have that space within ourselves, to explore it and to be able to bring out that character would be such a fantastic journey. oh, that's great. Well, sir, टीवी की अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है डेली सोप्स की, क्या आप करना पसंद करोगे अभी भी, या you are moving towards OTT of Bollywood? See, I've done so many feature films. I've always done more feature films and than television. Television मैंने बहुत, ये तो मेरा पहला डेली शो था, तो मैंने टेलीविजन तो बहुत लिमिटेड किया है. बट आई एम ओपन टू एवरीथिंग डिपेंडिंग ऑन हाउ चैलेंजिंग इट इज़ फॉर मी. समथिंग वेरी एक्साइटिंग, समथिंग दैट आई वुड फील दैट हाँ, इससे मेरी ग्रोथ होगी एज एन एक्टर, तो मैं डेफिनेटली करूँगा. बट डेली शो एज ऑफ नाउ आई don't think I'm ready to do it because I've already given 4 years into one daily show, and I would want to explore different platforms now and sort of do things that will help me grow as an actor more and for a shorter period. सर आपकी आपकी वॉइस दी गई थी हल्क मार्वलस में, जी. हल्क को, जी. अगर आपको अपनी वॉइस किसी एक्टर को देना है, किसे आप देना पसंद करोगे? किसी एक्टर को? Yes. डेंजल वॉशिंगटन को. Any reason your favorite one? He is one of my top favorites as an actor. I think he's phenomenal.
करने वाले, but yes आप नहीं करने वाले थे और हाँ वो गेम शो ही था आपका. हाँ. क्या कहना चाहोगे if next year or in future you get an opportunity, तो आप कभी करना पसंद मुझे करोगे? बहुत सालों से बहुत सारे लोगों ने पूछा है बिग बॉस के, बट आई डोंट बिलोंग टू दैट. मैं एक्चुअली लोगों को थक चुका हूँ कह कह के कि यार आई डोंट बिलोंग टू दैट स्पेस. Everybody has their own space, and Big Boss is not my space at all. You know, anybody who knows me would know कि Sudhanshu Pandey can never be seen in a space like that. और जिस स्पेस में मैं दिख सकता हूँ वो स्पेस मैंने ऑलरेडी शूट किया है अमेजोन के लिए, विच पीपल विल सी, एंड दैट इज़ गुड, नाइस, क्लीन, फन स्पेस. And what about sir खतरों के खिलाड़ी? खतरों के खिलाड़ी something that I would have done. I'd been offered खतरों के खिलाड़ी, but because of my knee injuries, there is a certain restriction, so that is why I was not able to do it. But I would have loved to do it otherwise. That's a great show. Yeah. Okay. Well sir lastly जाते जाते अपने fans and viewers को क्या कहना चाहोगे और upcoming projects के बारे में अगर थोड़ी बहुत hint दे दो, except Trick वेल उसके अलावा अभी एक दो चीज़ें बातचीत चल रही है, और अगर कुछ वर्कआउट होता है तो समथिंग ग्रेट माइट हैपन वेरी वेरी सून. एंड बहुत सारे गाने आने वाले हैं, बहुत सारे हम लोग इंडिया टूर प्लान कर रहे हैं, तो इंडिया टूर जैसी प्लान होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा. बहुत सारा म्यूज़िक आपके लिए लेके आने वाले हैं. एज एन एक्टर आई एम डूइंग अ फ्यू थिंग्स जो मज़ा आएगा, बट लेट द राइट टाइम कम एंड देन आई विल स्पीक अबाउट इट. And other than that, I would say that this world is suffering from a lot of negativity, a lot of wars all around. Let us make this our agenda and motto to just spread love, affection, and just spread positivity around yourself, because that is what will ultimately survive in this world, or that's the only way to survive in this world. Sir, last आपने अभी कहा इंडिया टूर करने वाले हैं. Is जी. it your individual, single tour or? No, it's going to be a Band of Boys India tour, and we are already preparing for it. And soon I shall tell you when that happens. Thank you so much. Thank you. Thank you All so the much. very best, sir. Thank you. Hi, this is Sudhanshu Pandey, and you're watching me on Viral Bhayani.